गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 5 टाइप के सेट सिखाए। याद क्या रखा आप लोगों ने उसमें? सबसे स्मॉलर सेट कौन सा? एन से बड़ा कौन सा भाई? डब्ल्यू से बड़ा कौन भाई? जेड यानी कि इंटीजर से बड़ा कौन भाई? क्यू यानी कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा कौन भाई? रियल नंबर। और स्टूडेंट उसके ट्रू फॉल्स 4 एक कराए थे, और वो ट्रू फॉल्स के अंदर मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट? याद किसको रखना है कि अगर आगे वाला नंबर सेट स्मॉलर हो, याद क्या रखोगे? एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, आगे वाला स्मॉलर तो ट्रू और आगे वाला बिगर तो फॉल्स। तो कल हम लोगों ने 4 ट्रू फॉल्स लिखे थे, आज बहुत सारे लिखेंगे, आप भी मेरे साथ में लिखोगे। बराबर है स्टूडेंट? चलो लिखो तो कभी ऑल इंटीजर्स are whole number। तो भाई सारे इंटीजर्स होल नंबर है। बोलो भाई स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कल मैंने आपको सिखाया, ध्यान क्या रखना है? दोनों में से कोई है, या तो आगे वाला या तो पीछे वाला। आगे वाला बड़ा हो तो फॉल्स, आगे वाला स्मॉलर हो तो ट्रू, या तो पीछे वाला देखो, पीछे वाला बड़ा हो तो ट्रू और स्मॉलर हो तो फॉल्स। देखो इंटीजर्स यानी कि जेड और होल यानी कि डब्ल्यू में स्टूडेंट यहाँ पर आगे वाला बड़ा है तो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा बनेगा? स्टेटमेंट स्टूडेंट फॉल्स बनेगा। क्या बनेगा भाई? फॉल्स। आता है समझ में? सिर्फ इतना याद रखो, आगे वाला बड़ा, इसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई आगे बड़ा सेट आता हो तो फॉल्स, और आगे स्मॉलर सेट आता हो तो क्या बनेगा भाई? ट्रू। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखिए कि भाई ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। चलो अब चेक करो तो ऑल होल नंबर, होल यानी कि डब्ल्यू और पीछे रेशनल यानी कि क्यू। तो स्टूडेंट पीछे वाला सेट बड़ा है, बराबर है ना? समझ में आता है? पीछे वाला सेट बड़ा है यानी कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर में आ जाने वाले। देखो कल 4 नंबर का सेट लिखना था, उसमें क्या लिखा है मैंने? एन डब्ल्यू जेड और फिर फ्रैक्शन लिखे थे, यानी कि डब्ल्यू किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट? क्यू के अंदर। यानी कि हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा है स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? सेम नेक्स्ट लिखिए। चलो all natural number are rational number। चलो अभी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आप लिख दो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। चलो नेचुरल यानी कि एन, पीछे रेशनल यानी कि क्यू, यानी कि पीछे वाला बड़ा है ना स्टूडेंट? ऐसे याद रखना है, भले स्कूल में कुछ भी सिखा है, बट ट्रू फॉल्स के लिए मेरी ट्रिक याद रखोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। कि भाई पीछे वाला बड़ा है तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर?
चलो नेक्स्ट लिखिए फोर्थ नंबर कभी ऑल होल नंबर आर रियल नंबर्स। ऑल होल नंबर आर रियल नंबर। देखो होल पहले स्टेटमेंट लिख दो, ऑल होल नंबर आर रियल नंबर। चलो लिख दिया स्टेटमेंट आप लोगों ने। चलो होल यानी कि डब्ल्यू, पीछे रियल नंबर यानी कि आर। डब्ल्यू से आर बड़ा है कि नहीं है? डब्ल्यू से आर कैसा है भाई? बड़ा, यानी कि पीछे वाला सेट हमारा बड़ा है तो हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा बनेगा स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो नेक्स्ट लिखिए कभी ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब ये सीरीज में निकाल देता हूं, आप लोगों के पास है। चलो अब सोचो तो स्टेटमेंट लिख दो, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। चलो स्टूडेंट जरा देखो तो यहां पर रेशनल यानी कि क्यू और नेचुरल यानी कि एन, पीछे वाला सेट स्मॉलर है कि नहीं है स्टूडेंट? तो भाई यहां पर क्यू है, यहां पर एन है, पीछे वाला स्मॉलर है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा बनेगा भाई? फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा बनेगा स्टूडेंट? फॉल्स स्टेटमेंट। आता है समझ में? अब आ गया ना समझ में? ओके चलो नेक्स्ट लिखो कि भाई ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर। चलो अब आप लोग आंसर लिख दोगे, आपको आइडिया आ चुका होगा, फिर मैं बोलता हूं तो भाई ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर। लिखो स्टेटमेंट। चलो रेशनल यानी कि क्यू और होल यानी कि डब्ल्यू। जरा देखो तो पीछे वाला बिगर है कि स्मॉलर है? यहां पर क्यू है, रेशनल यानी कि क्यू, और पीछे डबल, पीछे वाला सेट स्मॉलर है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट? फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा है? फॉल्स स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट लिखे 7 नंबर कि भाई ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब सोचो और आंसर लिखो, भले गलत लिखो, बराबर है? गलत लिखोगे तो सही कर पाओगे, यानी कि सम गलत तो गलत भी करना है, गलत करोगे तो आप लोग राइट कर पाओगे। चलो यहां पर क्या है भाई? इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि जेड, और यहां पर क्या है भाई? रेशनल नंबर यानी कि क्यू। तो सोचो तो जेड से क्यू, पीछे वाला सेट हमारा कैसा है स्टूडेंट? बड़ा, यानी कि ग्रेटर सेट है, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ट्रू स्टेटमेंट है। बनेगा?
चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, कभी ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स। चलो अब आप लोग आंसर लिखोगे, पहले स्टेटमेंट लिख दो, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। चलो कैसे करेंगे स्टूडेंट, चलो आगे क्या है भाई, क्यू, रेशनल यानी कि क्यू, पीछे क्या है भाई, इंटीजर्स, इंटीजर्स मींस जेड। सोच लो पीछे वाला सेट बड़ा है कि छोटा है भाई, स्मॉलर है कि नहीं है, कि भाई Q से Z स्मॉलर, आपको पीछे वाला चेक कर लेना, ये स्मॉलर है, स्मॉलर हो तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। बोलो ट्रू फॉल्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अभी भी और एक लिखो 9 नंबर, तभी ऑल रेशनल नंबर, all rational number are real numbers। चलो अब सोचो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। रेशनल पहले लिख दो, मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ गई है भाई, चलो थोड़ी कम कर देता हूं, आप लोग लिख सको। लिख दो पहले स्टेटमेंट, चलो लिख लिया। आप सोचो रेशनल यानी कि क्यू और रियल यानी कि आर, तो पीछे वाला सेट हमारा ग्रेटर यानी कि बड़ा सेट है, यहां पर आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट आएगा। और एक लास्ट लिखो, तो भाई ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। बोलो अभी स्टेटमेंट आपको चेक करना है, कभी ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। देखो स्टूडेंट जो भी सीखेंगे एकदम मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग सीखेंगे, बराबर है क्या, कि जो भी सीखा उसमें कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, भले हमारा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है, टाइम थोड़ा लंबा हो जाए बट टेंशन लेना नहीं है, बराबर है। चलो सोचो रियल नंबर यानी कि आर, पीछे रेशनल नंबर यानी कि क्यू, तो पीछे वाला सेट हमारा स्मॉलर है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा बनेगा भाई, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। और लिखो, देखो 11 नंबर, कभी ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऐसा सीखने को नहीं मिलेगा स्कूल के अंदर, बड़ा छोटा वो तो डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा समझा कर ट्रू फॉल्स कर देंगे, बट आपको जितने ट्रू फॉल्स आते होंगे आपके क्लास में किसी को नहीं आते होंगे, आप समझ के काम कर रहे हो। चलो हमारा क्वेश्चन है ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो रियल यानी कि आर, पीछे इंटीजर यानी कि जेड, यानी कि पीछे वाला सेट हमारा कैसा है भाई, स्मॉलर, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अब आया समझ में। तो स्टूडेंट मैंने जो असाइनमेंट आपको सेंड किया है वो असाइनमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है, लगभग इनमें से सारे ट्रू फॉल्स उसके अंदर आ जाते होंगे, तो भी आपको क्या काम करना है, वो सारे ट्रू फॉल्स HW की नोटबुक में
ये वाले नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट जो असाइनमेंट के अंदर ट्रू फॉल्स है उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। क्लियर स्टूडेंट? असाइनमेंट के अंदर जो ट्रू फॉल्स है उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे और मुझे उसका फोटो सेंड करना है, भाई आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। क्लियर? डेली इवनिंग में HW सेंड करना है। चलो ये हो गए, यानी कि हमारा ये चैप्टर का स्टूडेंट एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। चैप्टर के बहुत सारे पोर्शन है, ये तो ट्रू फॉल्स वाला पोर्शन था, यानी कि अब अगर आप अच्छे से समझे होगे तो आपका एक भी ट्रू फॉल्स गलत नहीं होगा, मुझे इतना पता है। तो याद क्या रखेंगे, पीछे बड़ा सेट आए तो ट्रू और पीछे स्मॉलर सेट आए तो कौन सा भाई? फॉल्स। आजू बाजू में भी किसी को पूछना नहीं है, या तो फिर वो अकड़म बकड़म बम्बे कोड़ 80 90 पूरे 100 कि भाई फॉल्स आया, ऐसा नहीं करना है, समझकर काम करना है। बोलो स्टूडेंट, मेरे साथ में पढ़ते हो तो समझ में तो आता है ना कि नहीं आता है? ओके, चलो आगे बढ़े। चलो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। अब हेडिंग लगाओगे आप लोग, फाइंड में हेडिंग लिखता हूं, बराबर है। अब ये जो सम हम लोग करने जा रहे हैं, देखो ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन कंपलसरी है। अब भी जो सम करने जा रहे हैं वो भी कंपलसरी है। कभी सपोज ऐसे क्वेश्चन है, हमारा हेडिंग डालो फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये हमारा हेडिंग है कि भाई फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा कि भाई कोई भी दो नंबर आपको दिए होंगे और वो दोनों के बिटवीन के 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर आपको लिखने के होंगे। तो पहले हेडिंग लगा दो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलो फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा फाइंड 3 रेशनल नंबर between 1 and 2। चलो स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि भाई 1 and 2 के बिटवीन में जो रेशनल नंबर आते हैं वो फाइंड करने। पहले स्टूडेंट एक चीज समझ लो कि भाई कोई भी दो नंबर के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर होंगे, ये ब्लैंक में आता है कि भाई हाउ मेनी रेशनल नंबर लाई बिटवीन 2 नंबर। कि भाई कोई भी दो नंबर के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर आएंगे कि भाई 1 2 3 4 5 10 50 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कितने आएंगे। तो स्टूडेंट कोई भी दो नंबर के बिटवीन में
इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर आएंगे। कि भाई ब्लैंक में मैनी टाइम आ चुका है कि भाई आप लोग अपनी नोटबुक में लिख दोगे ये वाला स्टेटमेंट कि भाई हाउ मेनी रेशनल नंबर, पहले लिख दो हाउ मेनी। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में लिख दो, तो भाई टेक्स्ट बुक के अंदर क्या करोगे, टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है। टेक्स्ट बुक के अंदर देखो पेज नंबर, देखो 2 के ऊपर जगह है, पेज नंबर 2 के ऊपर जगह है, उधर ही लिख दो। टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है स्टूडेंट, वहां पर पेज नंबर 2 के ऊपर लिख दो कि भाई वहां पर लिखा होगा तो जब भी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे आपको याद आएगा। ये क्वेश्चन लिख दो, हाउ मेनी रेशनल नंबर lies between two numbers। मोस्ट आईएमपी करके लिखोगे, बराबर। इसको मोस्ट आईएमपी ब्लैंक में भी मिल सकता है कि भाई ब्लैंक, यहां पर हाउ मेनी के बदले में ब्लैंक आ सकते हैं, भाई ब्लैंक रेशनल नंबर लाइस बिटवीन टू नंबर्स। देखो स्टूडेंट, पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं हम लोग सम के साथ में देखते देखते जाएंगे, और ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। 2 नंबर के पेज के ऊपर जगह है, देखो वहां पर लिख दो कि भाई हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइस बिटवीन 2 नंबर। यानी कि स्टूडेंट कोई भी 2 नंबर के बिटवीन में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा कभी इनफाइनेटली मैनी, यानी कि ब्लैंक में आए कि भाई हाउ मेनी के बदले में ब्लैंक है कि भाई ब्लैंक रेशनल नंबर्स लाइस बिटवीन 2 नंबर्स। तो कोई भी 2 नंबर के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट? इनफाइनेटली मैनी। और स्टूडेंट यहां पर हम लोग जो ये सम करने वाले हैं पहले लिख लो, फिर आगे बढ़े, फिर समझाऊं मैं आपको। चलो लिख दिया। अब यहां पर हम लोग जो सम फाइंड करने वाले आंसर, स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो हमारे आंसर के साथ में मैच नहीं होगी। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो हमारे आंसर के साथ में मैच नहीं होंगे। उसका कारण कॉज क्या है? क्योंकि कोई भी 2 नंबर के बिटवीन में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि आपकी स्कूल के जो सर या तो टीचर है वो भी जानते हैं कि भाई पीछे वाला आंसर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है, उसके ऊपर आंसर डिपेंडेबल होता है। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि टेक्स्ट बुक के पीछे ये जो सम है इनके आंसर आपको ध्यान में रखने के नहीं है। क्लियर? चलो तो अब हम लोग ये सम करें। हमारा सम है, अब अपनी पेन आप लोग बंद रखोगे। क्या बंद रखोगे? पेन आप लोग बंद रखोगे। पहला सम ध्यान से समझोगे तो बाकी के सम में आपको मजा आएगा। बराबर है? कभी हमें क्या फाइंड करना है? 1 और 2 के बिटवीन के कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट? 3 रेशनल नंबर। 5 भी आ सकते, 6 भी आ सकते, 2 भी आ सकते। पेपर में कोई भी वर्ड हो सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तो हम लोग क्या करेंगे? कभी हमारे पास क्या है भाई? एक तो 1 है, दूसरा क्या है भाई? 2 है। तो 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर हमें खुद सिलेक्ट करना है। कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई दोनों के बिटवीन में मिनिमम 4 से ज्यादा नंबर आ जाए। लाइक देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, समझो तो भाई 1 मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या आता है भाई? 2। तो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना है। तो 2 2 कितना होगा भाई? 4।
तो 2 और 4 के बिटवीन में तो सिर्फ एक ही नंबर आता है, यार कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो 3 से करते हैं कि भाई 1 मल्टीप्लाई 3 करे तो 2 मल्टीप्लाई भी 3 करना है, तो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर ये दोनों के बिटवीन में सिर्फ कौन आता है, 4 एंड 5 आता है। और हमें तो 3 नंबर लिखने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई भी नहीं चलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें क्या करना है कि भाई लगभग जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब समझ लो एकदम शॉर्टकट मेथड, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपका जो नंबर है वो नंबर को या तो क्या करो भाई 5 से मल्टीप्लाई करो या 7 से करो, यानी कि जैसे रेशनल नंबर फाइंड करने हो स्टूडेंट 5 से लेके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से? 5 या 5 से बड़े नंबर। चलो हम लोग एक काम करें, ये दोनों नंबर को क्या करेंगे भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट देखो अकेला मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड भी करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर को हम लोग एक काम करते हैं, पहले रफ पेज के ऊपर चेक कर लेते हैं। सपोज समझो मेरा रफ पेज है कि भाई 1, तो 1 को 5/5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई 1 5 जा 5/5। चलो दूसरा 2 है, 2 को 5/5 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 2 5 जा कितना होगा 10/5। बराबर स्टूडेंट? देखो अकेला मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कोई चेंज आना नहीं चाहिए। अकेला सीधा 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है आप लोगों को। 5/5 7 लो तो 7/7, 6 लो तो 6/6, 8 लो तो 8/8, 10 लो तो 10/10 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर कहने का मतलब क्या है, हमारे ये दो ओरिजिनल नंबर में चेंज होना नहीं चाहिए। देख लो इधर 5 5 कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10 कट होगा 2 आ जाएगा, यानी कि इधर क्या लिखेंगे, समझ में आता है मैं जो समझा रहा हूं। अभी तो हमारा फर्स्ट सम है, 2 3 4 5 एक सम करेंगे आप मास्टर बन जाओगे, समझ गए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी दो रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, या तो 5/5 से, 6/6 से, 7/7 से, 8/8 से, जैसे हमें क्या हो भाई, जैसे हमें सेटिस्फैक्टरी हो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखना है कि भाई मल्टीप्लाई बोथ दी नंबर बाय 5/5। बराबर, हमने 5 को सिलेक्ट किया, 6/6 भी कर सकते हो, 7/7 भी कर सकते हो, 8/8 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेबल है। चलो मल्टीप्लाई करें, पहले क्या है भाई 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 5/5 क्या बनेगा भाई 5/5 ही बनेगा। चलो दूसरा नंबर क्या है भाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5/5, 2 5 जा क्या होगा स्टूडेंट 10/5। अब जरा समझो, आपको 3 रेशनल नंबर लिखने, देखो आपके पास दो नंबर आए, एक आया 5/5, दूसरा आया 10/5। तो 5 आपको न्यूमरेटर को देख के चलना है। देखो 5 और 10 के बिटवीन में कौन से नंबर आएंगे भाई, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, आ गए 4 नंबर। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, कि भाई हमारे जो दो नंबर थे दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई किया। अब सोचेंगे हमारे पास आंसर क्या आया भाई 5/5, 10/5, तो 5 और 10 के बिटवीन में कौन से नंबर आते हैं, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, क्योंकि 5 और 10 के बिटवीन में क्या आता है 6 7 8 9, सबके अपन में 5 तो कंपलसरी रखना है। अब स्टूडेंट लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि भाई आपको सिर्फ कितने नंबर लिखने, 3। तो ये 4 जो आपके आंसर में आए इनमें से कोई भी 3 लिख देने के,
आंसर में कितने आए भाई? हमारे 4 आए। तो क्या करेंगे? कोई भी 3 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? सो 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर lies between 1 and 2 आर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये 4 में से 3 लिखने दो, 3 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? 6/5, 7/5, 8/5। ऐसे स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है। ये आपका सम पूरा हो गया। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि आपको एग्जामिनर को डफोड़ ही बनाने का है। बन गए 3 रेशनल नंबर। अभी ये तो हमारा फर्स्ट सम है, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, आप मास्टर बन जाओ। क्लियर? तो पहले फर्स्ट नंबर का सम कर लो, फिर दूसरा करें, तीसरा करें, समझाता जाता हो और आपको आ जाएगा। बट क्या करना है स्टूडेंट? जो भी मैं इधर सम कराओ कंपलसरी होमवर्क की नोटबुक के अंदर करने। दूसरी बात, तो आप मास्टर बन जाओगे। क्लियर? यानी कि स्टूडेंट ये जो नंबर आप सिलेक्ट करो, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लेना है कि भाई क्या 5 और 10 के बिटवीन में 4 नंबर आ जाते, 3 नंबर आ जाते हमारे 6, 7, 8, 9। न आए तो 6/6 से मल्टीप्लाई करो, न आए तो 7/7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल ही जाएगा। और ये सब ऑलवेज 2 मार्क में ही आएगा। चलो इसको पूरा कर लो। अरे लास्ट लाइन खास लिखनी। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो कि भाई फाइंड 3 के बदले में 6 कर देते, बराबर है। फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, वही रखते हैं 1 and 2। चलो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। चलो स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया कि भाई 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो अभी कितने रेशनल नंबर लिखने हैं स्टूडेंट? 6 लिखने हैं। अगर हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो क्या आया था भाई? 5/5। दूसरा क्या आया था भाई? 10/5। और 5 और 10 के बिटवीन में कौन से नंबर आते? 6, 7, 8, 9। सिर्फ 4 ही नंबर आते। कितने नंबर आते हैं स्टूडेंट? ओनली 4 नंबर आते। हमें तो कितने लिखने? 6। तो अब आपको आइडिया लगानी है, क्या हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई? ये रफ पेज के ऊपर चेक कर लेना है स्टूडेंट आपको कि भाई 5/5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो आया क्या भाई? 5/5, 10/5। तो 5 और न्यूमरेटर को ही देखना है कि भाई 5 और 10 के बिटवीन में सिर्फ 4 ही नंबर आते हैं, 6, 7, 8, 9। हमें तो 6 लिखने, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं है। तो थोड़ा आगे बढ़े, क्या लिखे भाई? 5/5 के बदले में एक काम करते, 7/7 लेते। क्या लेते हैं स्टूडेंट? 7/7।
चलो 7/7 से मल्टीप्लाई करें तो पहले रफ पेज के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखो 1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा भाई 7/7। 2 को 7/7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा भाई 14/7। अब न्यूमरेटर को देखेंगे, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, तो 7 और 14 के बिटवीन में कौन से नंबर आते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आते हैं कि नहीं आते? गिन लो। 6 लिखने हैं तो क्या 6 बन जाते? 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 बन गए। हमें कितने लिखने? 6। तो हमारा काम 7/7 से हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या लिखेंगे? अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करें 1, तो 1 मल्टीप्लाई 7/7 क्या बनेगा भाई 7/7। चलो 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 7/7 क्या बनेगा भाई 14/7। बन गए 2 नंबर। और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? न्यूमरेटर को देखिए चला 7 और इधर क्या है भाई 40, तो हमें क्या लिखने हैं भाई 6 रेशनल नंबर। यहाँ पर 3 के बदले में क्या करेंगे स्टूडेंट? भाई 6 रेशनल नंबर लाइस बिटवीन 1 एंड 2 आर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो इधर 7 है तो 8 से स्टार्ट करें, नीचे तो कंपलसरी 7 ही रखना है। क्या रखेंगे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 1 2 3 4 5 अभी एक बाकी है 13/7 हो गया। 6 नंबर हो गए। सपोज इतना समझो आप 7/7 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 नंबर नहीं बनते 8/8 से करो, 9/9 से करो, 10/10 से करो, आपका काम बन जाएगा। क्लियर? और जो न्यूमरेटर आए चेक कर लो, कभी इधर न्यूमरेटर 7